हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम लोग छत्तीसगढ़ में, हमारे छत्तीसगढ़ में जुलाई माह में जो भी घटनाएं घटी हैं, जुलाई माह मतलब हाँ पिछले महीने, अभी से 7 दिन पहले की बात हो रही है। जितनी भी घटनाएं घटी हैं सारी घटनाओं को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं छोटी सी क्लास में। करंट अफेयर में जुलाई माह में केवल और केवल आपको इतनी ही चीजें पढ़नी है। एग्जामिनर एग्जाम में इससे बाहर से क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले स्लाइड पे। पिंक थाने का अब निर्माण किया जाएगा, पिंक थाने ओपन किए जाएंगे। कौन बोला है ऐसा? तो हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री। कौन है? तो बोलोगे गृह मंत्री कौन है? विजय शर्मा जी। और विजय शर्मा जी ने बोला है कि अब छत्तीसगढ़ में जितने भी जिला मुख्यालय हैं, सभी जिला मुख्यालयों में महिलाओं की सुरक्षा हेतु, किसकी सुरक्षा? महिलाओं की सुरक्षा हेतु पिंक थाने खोले के जाएंगे। ठीक है, तो पिंक थाने, महिलाओं की सुरक्षा और सभी जिला मुख्यालय में ये ओपन किए जाएंगे। उसके बाद देखिए, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। कितना भी युद्ध कर लो, आप पाकिस्तान को हरा सकते हो, बांग्लादेश को, अमेरिका को भी हरा सकते हो, लेकिन नशे को नहीं हरा सकते, ये हकीकत है। चलिए वो सारी बातें, क्योंकि अभी हमने 10 मिनट पहले ही नशे वालों से थोड़ा सा इनका सामना हो गया था इनसे, इसलिए हम बात कर रहे हैं। एक युद्ध नशे के विरुद्ध, उसमें क्या? तो इसमें ये राजनांदगांव जिला को सम्मानित किया गया है। किसने सम्मान दिया है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राजनांदगांव जिले को सम्मान किया है एक युद्ध नशे के विरुद्ध। राजनांदगांव जिले के जो भी पुलिस वाले, उन्होंने एक बहुत अच्छा मुहिम चलाया था एक युद्ध नशे के विरुद्ध। उसके लिए सम्मान किसको मिला था? राजनांदगांव जिले को सम्मान मिला है। और किसने दिया है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिया है। बच्चों को नशे से छुटकारा दिलाने या फिर जो बच्चे नशे के आदी हो गए हैं उनसे वहां को उनको निकालने के लिए। उसके बाद देखिए, स्वदेश दर्शन योजना 2.0। आपको इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है? स्व मतलब होता है अपना, देश मतलब अपना देश, और अपना देश, इसका दर्शन से मतलब क्या होता है? देखना। तो अपने ही देश को देखना, अपने ही देश को देखना, ये योजना लाई गई है। देखिए, आप साल भर कमाते होंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? तो बोलो कि जितना भी हमने इकट्ठा किया है अब एक काम करते हैं, चलो हम कहाँ मालदीव घूम के आते हैं। चलो, और ज़्यादा पैसा है तो आप कहाँ? इंडोनेशिया, जावा चले जाओगे। और ज़्यादा पैसा है आपके पास तो बोलोगे चलो हम ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड, दुनिया भर जगह है, अलग अलग जगह घूमने जाओगे। तो सरकार क्या बोलती है? सरकार बोलती है आप जितना पैसा कमा रहे हो पूरा का पूरा पैसा कहाँ दे रहे हो? दूसरे देश को। अपने देश का पैसा आप दूसरे देश में दे रहे हो। तो एक काम क्यों नहीं कर लेते? हम चित्रकूट को बहुत अच्छा बना लेते हैं। चलो, तीरथगढ़ जो जलप्रपात है उसके आसपास बहुत अच्छी सुविधाएं रख देते हैं, आप वहाँ चले जाइए। तो अलग अलग जगह आप अपने देश में ही घूमिए, क्या दिक्कत है? अपने देश का पैसा अपने देश में ही देंगे। ठीक है, तो जो आप 10,000 रुपये इकट्ठा करके साल भर का दूसरे देश में जाके पैसे खर्च कर रहे थे, उस पैसे को आप क्या कर सकते हैं? अपने देश में ही घूम भी सकते हैं और अपने देश का पैसा अपने देश में रहेगा। ये मतलब उद्देश्य क्या रहेगा? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन योजना लाई गई थी। ठीक है, इसका 2.0 का मतलब क्या है? दूसरी बार लाई गई है। पहला चरण जो था वो कंप्लीट हो चुका है, दूसरे चरण को शुरू किया गया है। इसमें कौन कौन से जिले शामिल होने वाले हैं? तो बिलासपुर और जगदलपुर को स्वदेश दर्शन योजना या फिर पर्यटन को बढ़ावा देने की उद्देश्य से बिलासपुर और जगदलपुर को यहाँ पे चयन किया गया है स्वदेश दर्शन योजना। ये कैसी योजना है? तो ये एक केंद्रीय योजना है, मतलब केंद्र सरकार ने इसे लागू किया है। ठीक है, केंद्र सरकार चाहती है कि जो लोग हैं वो अपने देश में ही यहाँ पे पर्यटन, मतलब अपने देश में ही घूमे, अपने देश का पैसा अपने देश में रहे। ठीक है, तो किसको किसको शामिल किए हैं? बिलासपुर को और जगदलपुर को, दोनों को आपको याद रखना है। मान लीजिए ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पे है बिलासपुर, और आपको ये पता है बिलासपुर में बहुत सारे मंदिर है, बहुत अच्छी अच्छी जगह है, तो आप बिलासपुर घूमिए। इसके अलावा जो साउथ में रहते हैं इन लोगों को कहाँ पे? तो इनको जो जगदलपुर के पास में क्या है? तीरथगढ़ जलप्रपात है। वहीं पे क्या है? तो चित्रकूट जलप्रपात हो गया। बहुत अच्छी अच्छी जगह है कहाँ पे? जगदलपुर में। तो जगदलपुर, तो ये इन दोनों को क्या? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शामिल किया गया है स्वदेश दर्शन योजना में। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। उसके बाद देखिए, गोवंश तस्करी पर अब क्या हो जाएगा? मतलब गोवंश मतलब जो भी
गाय के वंश के, चाहे कि जो भी चीज़ें होती है, चाहे भैंस हो गया, बैल हो गई, जो चीज़ें होती हैं, तो जो गाय वंश के हैं तो उनके अगर तस्करी करते पाए गए या फिर उनकी जो मतलब वहाँ पे अवैध रूप से उनको बेच रहे हैं उनके मांस को ऐसा, तो फिर क्या होने वाला है, अब 7 साल की जेल हो जाएगी, 7 साल की जेल या फिर 50,000 का जुर्माना हो जाएगा। तो गोवंश के तस्करी पर 7 साल की जेल या फिर 50,000 जुर्माना, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों भी हो जाए। ठीक है, तो 7 साल जेल, 50,000 जुर्माना गोवंश की तस्करी पर। उसके बाद देखिए सिंगल विंडो पोर्टल 2.0, सिंगल विंडो पोर्टल अब क्या इसको लागू किसने किया है, तो विष्णुदेव साय जी ने इसको लागू किया है। हमारे मुख्यमंत्री कौन, तो विष्णुदेव साय जी द्वारा इसको लागू किया गया है किसके लिए, तो उद्योग विभाग के लिए। अब जो उद्योग विभाग में मान लीजिए कि हम यहाँ पे उद्योग खोलना चाहते हैं, काहे का उद्योग, चलो हम अगरबत्ती का ही बोल देते हैं कि चलो हम अगरबत्ती का उद्योग यहाँ पे खोलना चाहते हैं। अब हमें चाहिए क्या क्या, तो यहाँ पे अच्छी रोड चाहिए, उसके अलावा हमें यहाँ पे क्या चाहिए, तो हमें लाइट अच्छी चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे, मतलब पानी भी हमें अच्छा चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पानी की फैसिलिटी हो, तो बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती है। किससे परमिशन लेंगे, क्या ऐसे इनका मन किया खोल देंगे क्या उद्योग, ऐसा नहीं होता, प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ती है। इवन अगर आप घर भी बनवाते हो तो आपको नक्शा पास करवाना पड़ता है, प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ती है। तो प्रशासन देखता है उद्योग लगा रहे हैं तो बहुत सारा वहाँ पे आनाकानी करता है, इस वजह से जो प्रशासनिक दखलंदाजी है वो कम हो, इस वजह से सिंगल विंडो पोर्टल 2.0 अभी लाया गया है। किसने लाया है, तो विष्णुदेव साय जी ने लाया है उद्योग विभाग के लिए। किसके, उद्योग विभाग के लिए, मतलब अब जो मान लीजिए ज़्यादा उद्योग खुलेंगे, पहले कम उद्योग खुल रहे थे, अब क्या, अब जब ज़्यादा उद्योग खुलेंगे तो आप भी जॉब कर सकते हो, मैं भी जॉब कर सकता हूँ, वहाँ पे बहुत सारे, तो जो बेरोजगार लोग हैं सारे के सारे लोग वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। इसके लिए सिंगल विंडो पोर्टल 2.0 लाया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद देखिए, उसके बाद है प्रसाद योजना। प्रसाद योजना का पर्पस क्या है, तो तीर्थ यात्रा, कायाकल्प व आध्यात्मिक संवर्धन के लिए, आध्यात्मिक संवर्धन के लिए, मतलब जो भी मंदिर वाली जगह है उनको वहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जा पाएँ, तो उन जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को हाईलाइट करना है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बारे में जाने और जाएँ। तो प्रसाद योजना में किसको शामिल किया गया है, तो सूरजपुर जिले के कुदरगढ़ मंदिर को शामिल किया गया है। प्रसाद योजना क्यों लाया गया था, तो हमने बोला कि तीर्थ यात्रा के पर्पस से, मतलब वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे जाएं। ठीक है, पहला। और किसको शामिल किया गया है प्रसाद योजना में, तो आपको याद रखना है सूरजपुर जिले के कुदरगढ़ मंदिर को। ठीक है, उसके बाद देखिए MSME टेक्नोलॉजी सेंटर। MSME इसका फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछेगा तो सूक्ष्म एवं लघु मध्यम मंत्रालय इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, देखिए MSME टेक्नोलॉजी सेंटर जो कहाँ पे खोला गया है, तो आपको याद रखना है ये खोला गया है बिलासपुर के कोनी में। कहाँ पे, बिलासपुर के कोनी में। आपको पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ का पहला जो ITI है वो कहाँ पे खुला है, तो कोनी में ही खुला है 1904 में। ठीक है, कब, 1904 में खुला है ITI हमारे छत्तीसगढ़ का पहला। कहाँ पे, तो बोलोगे कोनी बिलासपुर में। और बिलासपुर में ही कोनी में ही MSME टेक्नोलॉजी सेंटर अभी हाल ही में खोला गया है सूक्ष्म एवं लघु मध्यम मंत्रालय द्वारा। यहाँ पे क्या, तो बोलोगे सूक्ष्म, मतलब हमें कोई छोटा सा उद्योग, यहाँ पे बड़ा उद्योग नहीं, छोटा एवं लघु एवं मध्यम कोई उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उसके लिए टेक्नोलॉजी सेंटर यहाँ पे खोला गया है। फिर देखिए चंद्रगिरी सिद्धि क्षेत्र। क्या, चंद्रगिरी सिद्धि क्षेत्र है कहाँ पे, तो डोंगरगढ़ में। कहाँ पे, डोंगरगढ़ में। और अभी पता है आपको कब, तो अभी इसी साल ही डोंगरगढ़ के एक जैन मुनि थे, नाम क्या था उनका, तो विद्यासागर महाराज। जैन मुनि विद्यासागर महाराज अभी इनका निधन हुआ था। और इनका जहाँ पे निधन हुआ था वहीं पे जैन समाज का सबसे बड़ा सिद्ध क्षेत्र बनने वाला है। तो कहाँ पे, डोंगरगढ़ में जैन समाज का सबसे बड़ा सिद्ध क्षेत्र बनने वाला है, या फिर आप बोल सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा सिद्ध क्षेत्र रहेगा। ठीक है, जैन समाज का दुनिया का सबसे बड़ा सिद्ध क्षेत्र डोंगरगढ़ में बनेगा। कहाँ पे, तो जहां विद्यासागर महाराज का निधन हुआ था। कौन सा क्षेत्र, तो चंद्रगिरी सिद्धि क्षेत्र। उसके बाद देखिए देश का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ पे बनाया है, कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो आपको याद रखना है कहाँ पे, मैन पार्ट में। 415 फीट ऊंचा रहेगा। कितना, 415 फीट इसकी ऊंचाई रहेगी।
तो देश का सबसे ऊंचा, सबसे दूसरा ऊंचा अगर पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है मैनपाट। क्या? मैनपाट। फिर 10वें राज्यपाल अभी हाल ही में बने हैं, कौन बने हैं? तो रमन डेका। कौन? तो रमन डेका भी हमारे छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल बने हैं। फिर देखिए मोर संगवारी योजना। मोर संगवारी योजना में क्या है? तो मान लीजिए आपको हम क्या बनाना है? तो निवास प्रमाण पत्र बनाना है, या जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, या फिर राशन कार्ड बनवाना है। ये सारी जो चीज़ें बनवानी है आपको, तो आप मोर संगवारी योजना के तहत आप घर बैठे इस पे कॉल करो। किस पे? 145 में। इसमें आप कॉल करोगे तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आप घर बैठे कॉल पे ही बनवा सकते हो। ठीक है। इसका पुराना नाम क्या था? तो छत्तीसगढ़ मितान योजना इसका पुराना नाम था। अब क्या हो गया है? तो मोर संगवारी योजना इसका नाम हो गया है। उसके बाद देखिए ब्लू, यहाँ पे ईयर्ड है, इसको काट के आप ईयर्ड लिख लीजिएगा, ब्लू ईयर्ड है ना। ब्लू ईयर्ड किंग फिशर पक्षी अभी हाल ही में देखा गया। कहाँ पे? तो इंद्रावती नेशनल पार्क में। कहाँ पे? इंद्रावती नेशनल पार्क में। इंद्रावती नेशनल पार्क है कहाँ पे? तो बोलोगे बीजापुर में है। कहाँ पे इंद्रावती नेशनल पार्क? बीजापुर में है। और यही इंद्रावती नेशनल पार्क में ब्लू ईयर्ड किंग फिशर पक्षी देखा गया। ब्लू ईयर्ड किंग फिशर पक्षी पाया कहाँ पे जाता है? तो ये म्यांमार। कहाँ पे? म्यांमार, हमारा पड़ोसी देश म्यांमार में पाया जाता है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नेशनल पार्क में अभी हाल ही में दिखा। ठीक है। उसके बाद देखिए एम विहंगम दृष्टि। एम विहंगम दृष्टि एक ये क्या है? तो ये कविता संग्रह है। ठीक है। ये एक बुक का नाम है, मतलब बहुत सारी इसमें कविताएं हैं, अलग अलग कविताएं हैं। तो क्या नाम है इसका? तो एम विहंगम दृष्टि। किसकी बुक है? तो आप बोलोगे रामेश्वर शर्मा की। इसकी रामेश्वर शर्मा ने एक अभी हाल ही में बुक लिखी है जिसमें बहुत सारी कविताएं हैं। नाम क्या है? एम विहंगम दृष्टि। उसके बाद देखिए कोयला भंडारण। कोयला भंडारण में कौन से राज्य का कौन सा क्रम है? अभी हाल ही में एक सर्वे आया है, डेटा आया है, उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो कोयला स्टोर किया है, मतलब भंडार किया है। आप बोलोगे ऐसा तो मैं भी कर सकता था। आप कितना ही कर पाते? एक टिफिन में, या फिर जिसमें आप जिस कटोरे में खाते हैं उस कटोरे में ही बस इकट्ठा कर पाते। सबसे ज्यादा जो इकट्ठा कर पाया है वो ओडिशा कर पाया है। कौन? ओडिशा कर पाया है, मतलब सबसे ज्यादा स्टोरेज ओडिशा। उसके बाद थर्ड नंबर पे, मतलब छत्तीसगढ़ वाले बोलते हैं ठीक है तुम कोयला खोदो ले जाओ, हमें मतलब नहीं है। थर्ड रैंक छत्तीसगढ़ का है। ठीक है। तो कोयला भंडारण में पहला रैंक ओडिशा का है, तीसरा रैंक हमारे छत्तीसगढ़ का है। दूसरा पूछेगा नहीं, लेकिन दूसरा अगर आपको याद ही करना है तो आप याद कर सकते हो झारखंड। उसके बाद देखिए गेवरा खदान, आपने जरूर पढ़ा होगा गेवरा खदान। तो देश का सर्वाधिक उत्पादन वाली जो खदान है वो है गेवरा खदान। ठीक है। मतलब यहाँ जो गेवरा खदान है वो है कहाँ पे? तो आपको याद रखना है कहाँ पे? ये कोरबा में है। कहाँ पे? कोरबा में। कोरबा में है गेवरा खदान, और कोरबा में ही है कुसमुंडा खदान। कौन सी? कुसमुंडा खदान। कुसमुंडा खदान। कोरबा जो गेवरा खदान है, गेवरा खदान में सबसे ज्यादा कोयला, मतलब देश में ऐसा कौन सा खदान है जहां से सबसे ज्यादा कोयला निकलता है? तो आपको याद रखना है गेवरा खदान। और विश्व का दूसरा ऐसा खदान है जो कि सबसे ज्यादा कोयला निकालता है, विश्व का या फिर दुनिया का दूसरा, और हमारे देश का पहला सर्वाधिक उत्पादन वाला खदान कौन सा? गेवरा खदान। और आपको यहां पे याद रखना है सेकेंड रैंक है वर्ल्ड में। ठीक है। वर्ल्ड में सेकेंड रैंक। और वर्ल्ड में जो कुसमुंडा है इसका कितना रैंक है? तो फोर्थ रैंक है। चौथा सबसे ज्यादा ये क्या करता है? तो उत्पादन वाला खदान है। चौथा सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो कुसमुंडा खदान। दूसरा तो बोलोगे गेवरा खदान। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में रेल विकास हेतु बजट आवंटन किया गया है, मतलब छत्तीसगढ़ वालों को, हमारे छत्तीसगढ़ में रेल विकास के लिए कितना रुपए दिया गया है? तो 6,922 करोड़ रुपए दिया गया है। रेल विकास के लिए 6,922 करोड़ रुपए। उसके बाद देखिए मासिक धर्म अवकाश अभी हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी में दिया जाने लगा, मतलब मासिक धर्म या फिर पीरियड टाइम पे कौन सी यूनिवर्सिटी में अवकाश दिया जाएगा? तो आपको याद रखना है मोहम्मद हिदायतुल्लाह विश्वविद्यालय रायपुर, हमारे छत्तीसगढ़ का एकमात्र कानूनी या फिर विधि विश्वविद्यालय है। हमारे छत्तीसगढ़ का एकमात्र विधि विश्वविद्यालय, हमारे छत्तीसगढ़ का एकमात्र विधि विश्वविद्यालय ही है। ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ का एकमात्र विधि विश्वविद्यालय नाम क्या है? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह नाम है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह विश्वविद्यालय में मासिक धर्म टाइम पे अवकाश दिया जाएगा। और कितने दिन का अवकाश रहेगा? तो 1 दिन का अवकाश दिया जाएगा। उसके बाद देखिए रामगढ़ महोत्सव। रामगढ़ तो बोलोगे रामगढ़ की पहाड़ी याद आ रही है हमें। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ पे है? तो सरगुजा में है, और वहीं पे है रामगढ़ महोत्सव मनाया जाता है हर साल। ठीक है।
रामगढ़ की पहाड़ी पर मनाया जाता है रामगढ़ महोत्सव। और रामगढ़ की पहाड़ी जहाँ पे हमारे पूरे विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला है, कौन सा, तो रामगढ़ की पहाड़ी में। रामगढ़ की पहाड़ी में विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला मानी जाती है और वहीं पे मनाया जाता है रामगढ़ महोत्सव। उसके बाद देखिए खेल से रिलेटेड कुछ कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि सुब्रत मुखर्जी कप, अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ था। सुब्रत मुखर्जी कप ये कौन से खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। किससे, फुटबॉल खेल से संबंधित है सुब्रतो मुखर्जी कप। तो इसमें विनर टीम कौन सी रही है, तो बस्तर जोन ने इसमें जीता था। ठीक है, तो विनर टीम कौन सी है, तो आपको याद रखना है विनर टीम कौन, बस्तर जोन। तो किसने जीता, सुब्रत मुखर्जी कप, तो बस्तर जोन ने जीता। फुटबॉल से संबंधित होता है सुब्रत मुखर्जी। उसके बाद देखिए रीबा बेन्नी, क्या नाम है, रीबा बेन्नी। रीबा बेन्नी कहाँ की है, तो रायपुर की है। अभी एपी इवेंट हुआ था तो इन्होंने तलवारबाजी में, किसमें, तलवारबाजी में, किसमें, तो तलवारबाजी में ये रजत पदक जीती हैं। कौन सा, तो रजत पदक जीती हैं ये, किसमें, तो तलवारबाजी में। तो रीबा बेन्नी कहाँ से संबंधित है, रायपुर से संबंधित है। ऐसे एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कुछ कुछ प्लेयर के बारे में कि कौन से खेल से संबंधित है और कौन सी जगह से। ठीक है, तो रीबा बेन्नी कहाँ से, रायपुर से है। और कौन से खेल, तो आपको याद रखना है किसमें, तो तलवारबाजी में। उसके बाद देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना में क्या हुआ है, तो राष्ट्रीय शहरी ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, किसमें, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना में राष्ट्रीय शहरी ग्रामीण आजीविका मिशन 10 लाख प्लस, मतलब जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है उसमें राष्ट्रीय शहरी ग्रामीण आजीविका मिशन में देश में पहला रैंक किसका आया है, तो बिलासपुर का आया है। राष्ट्रीय शहरी ग्रामीण आजीविका मिशन में देश में पहला रैंक किसका, तो बिलासपुर का। ठीक है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय में शहरी ग्रामीण आजीविका मिशन में 10 लाख से ज्यादा लोग जहां पे रह रहे हो तो देश में पहला रैंक किसका, बिलासपुर का। उसके बाद देखिए राज्य का पहला शहीद सेल, राज्य का पहला शहीद सेल कहां पे, तो बस्तर में अभी ओपन स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, तो जो शहीद जवान के परिजन है उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, कौन, तो ये जो शहीद जवान के परिजन है उनकी समस्याओं को सुनने के लिए जो बस्तर के आईजी रहेंगे, जो बस्तर क्षेत्र के आईजी रहेंगे, वो शहीद जवान की जो परिजन है उनसे डायरेक्ट बात करेंगे, मतलब उनकी समस्याओं को सुनेंगे। तो राज्य का पहला शहीद सेल कहाँ पे, तो बस्तर में खोला जाएगा और शहीद जवान के परिजनों की समस्याओं को सुनने के लिए कौन सुनेगा, बस्तर के आईजी। उसके बाद देखिए उड़ान योजना। उड़ान योजना से आप क्या समझ पा रहे हो, बोलोगे ये तो विमान सेवा से संबंधित है। उड़ान मतलब उड़ना, आप कैसे उड़ोगे, आपके पास पंख तो है नहीं, आप पापा की परी तो हो नहीं, किससे उड़ोगे, विमान से जाओगे, है ना। तो जो उड़ान योजना है वो विमान सेवा से संबंधित है। अभी क्या बोला गया है, तो उड़ान योजना के तहत में क्या किया जाएगा, तो अंबिकापुर को, किसको, अंबिकापुर को बिलासपुर से और अंबिकापुर को रायपुर से जोड़ा जाएगा। मतलब अब अगर बिलासपुर वालों को अंबिकापुर जाना है तो कैसे जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर से, और रायपुर वालों को अंबिकापुर जाना है तो कैसे जा सकते हैं, पहले ट्रेन से भी जा सकते थे, अब किससे जा सकते हैं, तो वो हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। फिर देखिए नशे के विरुद्ध अभियान। तो नशे के विरुद्ध अभियान अभी हाल ही में रायपुर में शुरू किया गया। तो किसके लिए शुरू किया गया, जो असहाय बच्चे हैं, असहाय बच्चों में नशे के सेवन से बचाने के लिए। तो जो असहाय बच्चे हैं उनको नशे के सेवन से बचाने के लिए, क्योंकि असहाय बच्चे रहते हैं तो आपने बहुत बार वीडियो भी देखा होगा, वो शायद सोल्यूशन क्या क्या बोलते रहते हैं। तो वो जो बच्चे हैं वो नशे, मतलब दिन भर क्या काम करेंगे, तो कुछ कबाड़ बिनने का या फिर कुछ काम करेंगे, फिर जो पैसा पाएंगे तो उससे नशे का सेवन करते हैं। ठीक है, तो उनको नशे के सेवन से बचाने के लिए रायपुर पुलिस द्वारा ये चालू किया गया है नशे के विरुद्ध अभियान। उसके बाद देखिए 5G इंटेलिजेंट विलेज योजना। अभी हाल ही में 5G इंटेलिजेंट विलेज योजना लाई गई है केंद्र सरकार द्वारा, और उसके तहत में बिलासपुर के खुड़िया गांव का चयन किया गया है। किसके, तो बिलासपुर के खुड़िया गांव का चयन किया गया है। बिलासपुर में है एक खुड़िया गांव, उसका चयन किया गया है 5G इंटेलिजेंट विलेज योजना के तहत में। उसके बाद देखिए अभी राज्य सरकार ने बोला है, राज्य सरकार ने कि निःशुल्क कोचिंग देंगे। कहाँ कहाँ के, किसको देंगे, तो जो श्रमिक वर्ग के बच्चे हैं, श्रमिक वर्ग के बच्चे हैं उनको किसकी, पीएससी की, व्यापम की, ये सब चीज़ों की निःशुल्क कोचिंग देने वाले हैं। भर्ती नहीं देंगे लेकिन कोचिंग देंगे। अब क्या होने वाला है,
निःशुल्क कोचिंग किसको मिलेगा, तो श्रमिक वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए। कहाँ कहाँ पे, तो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव और धमतरी, ये 5 जगह हैं जहाँ पे जो श्रमिक वर्ग के बच्चे हैं उनको कोचिंग मिलने वाली है फ्री में। ठीक है, कितनी सीट, तो 50 सीटें रहेंगी। रायपुर में 50 सीटें, दुर्ग में, ऐसे बिलासपुर, राजनांदगांव और धमतरी में 5 जगह है। तो निःशुल्क कोचिंग कहाँ कहाँ पे, तो 5 जगह पे खोली जाएगी। उसके बाद देखिए किसान वृक्ष मित्र योजना, इस नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि किसान को क्या लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। वृक्ष मतलब कहीं ना कहीं पेड़ लगाना चाहिए। किसान लगाता क्या है, फसल लगाता है। अब वो क्या करे, फसल की जगह पर पेड़ लगाए। देखिए जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है तो वो क्या कर सकता है, जहाँ पर वो फसल लगा रहा था, अब फसल की जगह पर अगर वो पेड़ लगाता है, क्या लगाता है, पेड़ लगाता है। ठीक है, तो उसको क्या दिया जाएगा, तो देखिए प्रति एकड़ 5000 पौधे उसको निःशुल्क दिए जाएंगे। मान लीजिए कि अब वो क्या, यहाँ पे धान की फसल लगा रहा था, अब ठीक है धान की फसल ना लगा के वो क्या कर रहा है कि सागौन, यहाँ पे सागौन का पौधा लगा दिया। किसका, सागौन का लगा दिया, या फिर बांस का लगा दिया, या फिर नीलगिरी का यहाँ पे पौधा लगा दिया। वो क्या, जब बड़ा हो जाएगा तो सीधी सी बात उसको बेचने के बाद में इसको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। तो यही इसी उद्देश्य से लाया गया है किसान वृक्ष मित्र योजना। मतलब निजी भूमि पर अब किसान चाहेगा तो वो ये सब पौधे लगा सकता है। कौन से, सागौन हो गया, बांस हो गया, इसके अलावा नीलगिरी हो गया, ये पौधा लगाएगा। तो सरकार क्या बोली, सरकार बोली मैं प्रति एकड़ 5000 पौधे आपको फ्री में देने वाली हूँ। इसके अलावा उसके 3 साल तक, कितना, 2 से 3 साल के बीच में आपको जितना भी आपका खर्च आएगा वो खर्च भी हम यहाँ पे देने वाले हैं। मतलब जो पेड़ पौधे की लागत रहेगी, कुछ सूख जाएंगे कुछ बचेंगे, उसके लिए फिर जैसे खाद वगैरह की जो जरूरत पड़ेगी उसका खर्च भी हम आपको देंगे। ठीक है, तो आप क्या करिए, अपनी भूमि पर वाणिज्यिक पौधा लगाइए। तो ये इससे क्या फायदा होगा, तो इससे जो जंगल कटे वो जंगल नहीं कटेंगे। अब क्या हो जाएगा, किसान को भी फायदा हो जाएगा और आपको भी। अभी तो जब आपकी जॉब लगेगी तो आप नया घर बनवाओगे, तो फिर जब सागौन की दरवाजे लगाओगे तो आपको भी यहाँ फायदा हो जाएगा। और जो यहाँ पे जो मतलब ये सब दरवाजा बनाने का काम करते हैं बढ़ई लोग और ये सब लोग, इन लोग को भी यहाँ पे रोजगार मिल जाएगा और इनकी भी अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। तो जंगल ना कटे, यहाँ पे किसान ये सारी चीजें करे, इसलिए किसान वृक्ष मित्र योजना भी हाल ही में लाई गई है। किसने लाया है, तो वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा ये लाई गई है। निजी भूमि पर वाणिज्यिक वृक्ष का रोपण कर सकते हैं आप। आपको क्या मिलेगा, प्रति एकड़ 5000 पौधे आपको निःशुल्क मिलेंगे। और उसके अलावा आपको वित्तीय अनुदान मिलेगा, बाद में आपको पैसे भी मिलेंगे जो आप खाद वगैरह के लिए यूज करोगे। आपके पास जितने पेड़ बचेंगे उन पेड़ के अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो कितने साल, 2 साल तक। उसके बाद यहाँ पे आपको याद रखना है कौन कौन से पौधे, तो सागौन, बांस और क्लोनल नीलगिरी के पौधे अगर आप लगाते हैं तो आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। उसके बाद देखिए एक पेड़ माँ के नाम, इसका भी शुरुआत किया गया है। एक पेड़ माँ के नाम, इसकी शुरुआत किसने किया है, तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के दिन नरेंद्र मोदी जी चालू करते हैं। कौन, नरेंद्र मोदी जी। 5 जून 2024 को ये शुरू होता है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और टारगेट क्या रहता है, तो टारगेट रहता है हम अपने पूरे भारत में, हमारे संपूर्ण भारत में कितने पौधे लगाए जाएंगे, कितने वृक्ष रोपण किए जाएंगे। तो आपको याद रखना है 140 करोड़, कितने, जितने हमारे यहाँ पॉपुलेशन है उतने ही यहाँ पे वृक्ष लगाए जाएंगे। ठीक है, तो हमारी पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग 121 करोड़, लेकिन अब लगभग 140 के आसपास पहुंच गई है। तो उतने ही वृक्ष लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना, ये नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत किया था विश्व पर्यावरण दिवस के दिन में। हमारे छत्तीसगढ़ में एक पेड़ माँ के नाम, इसकी शुरुआत कब की गई है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में 11 जुलाई को शुरुआत की गई है। कब, 11 जुलाई को। किसने शुरुआत किया है, तो मुख्यमंत्री कौन, तो बोलोगे विष्णुदेव साय जी द्वारा। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने पौधे लगाए जाएंगे ये तो इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन 3 करोड़ आप याद कर सकते हैं। भारत में टारगेट रखा गया है 140 करोड़ पौधे का और हमारे छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ पौधे का। एक पेड़ माँ के नाम, इसका उद्देश्य क्या है, तो वृक्षारोपण। क्या, वृक्षारोपण मतलब पेड़ पौधे लगाना। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 रेल परियोजनाओं की अभी हाल ही में शुरुआत की गई है। मतलब अब यहाँ से यहाँ तक ट्रेन चलने वाली है। देखिए अभी जैसे कि आप इसको याद कैसे करेंगे, अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे। हम आपको तरीका बताते हैं। देखिए ये है हमारा छत्तीसगढ़। आपको पता है कि जो नॉर्थ वाला क्षेत्र है यहाँ पे आपको पता है बीजेपी अभी जीती है और अच्छी खासी मार्जिन से जीती है। यहाँ पे हमेशा हारती आई थी लेकिन यहाँ पे जीती है। ठीक है, ये वाले क्षेत्र में भी जीती है और मध्य वाले क्षेत्र में तो एवरेज रहा है। अब बीजेपी क्या चाह रही है, ये वाले क्षेत्र में जहाँ पे जीती है तो वहाँ पे हम क्या करें, ट्रेन पहुँचा दें। इसलिए जो रायगढ़ का धर्मजयगढ़ है, क्या रायगढ़ में ही है धर्मजयगढ़,
यहाँ पे रायगढ़ में ही खरसिया है, आप जानते होंगे ओपी चौधरी जी को, ठीक है। तो खरसिया के हैं ओपी चौधरी जी। इसके अलावा धर्मजयगढ़ रायगढ़ में ही आता है। तो यहाँ रायगढ़ के धर्मजयगढ़ से लोहारदगा यहाँ तक एक ट्रेन चलने वाली है। कहाँ से? तो रायगढ़ के धर्मजयगढ़ से लोहारदगा एक ट्रेन यहाँ चलने वाली है। उसके बाद देखिए खरसिया, रायगढ़ के खरसिया से नवा रायपुर परम लक्सा यहाँ तक एक ट्रेन चलने वाली है। तो ये रायगढ़ से ये दूसरी भी ट्रेन चलने वाली है। इसके अलावा देखिए अंबिकापुर, अंबिकापुर कहाँ? ये तो देखिए सरगुजा में है। तो यहाँ से ट्रेन चलने वाली है कहाँ तक? तो बारवाडीह तक चलने वाली है। मतलब नॉर्थ से अब जोड़ने का काम चलने वाला है। तो जो 4 रेल योजना है तो 3 तो यहीं की हो गई। जो चौथी है वो है रावघाट, कांकेर का रावघाट। ये कांकेर का रावघाट, और रावघाट कहाँ जोड़ेगा? तो ये जगदलपुर जाएगा। तो 4 रेल योजना तो आपको याद रखना, धर्मजयगढ़, रायगढ़ का धर्मजयगढ़, वहां से लोहारदगा, खरसिया से परमलक्सा, उसके बाद अंबिकापुर से बारवाडीह और रावघाट से जगदलपुर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा थी, अब आपको क्या कर सकते हैं, तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ पे? तो एप्लीकेशन का हम लिंक दे देंगे। कहाँ पे? तो वीडियो के नीचे में आपको कमेंट बॉक्स में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहां से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन पे जाके। धन्यवाद।